तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, बहुत आसान चैप्टर है। सबसे पहली बात, ये क्या लिखा है? अब आप में से काफ़ी बंदे कहेंगे कार्बन, सही जवाब। बट कार्बन होता क्या है? अब आप में से काफ़ी बंदे कहेंगे भाई नहीं पता। मैं बताता हूँ ना। कार्बन होता है आपका कंबर्शिबल सब्सटेंस। अब कंबर्शिबल का मतलब एक जलने वाला पदार्थ। हाँ, वीडियो बन करके तैयार हो गई थी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बट छोड़ो यार, ठीक है। तो कंबर्शिबल का मतलब होता है एक जलने वाला पदार्थ, और कार्बन क्या है आपका? एक जलने वाला पदार्थ। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ को लिखा जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? सपोर्टर ऑफ कंबर्शन, यानी कि जो आग में घी डालने का काम करे। जैसे मान लो ये बंदा बहुत लड़ाकू था, बहुत लड़ाकू। इसको जो बीवी मिली वो इसको और उकसाती है कि लड़ लड़, आज पड़ोसी से लड़ गया, एक काम कर ऑटो वाले से लड़, नहीं हो रहा कुत्ते से लड़, बिल्ली से लड़, लेकिन लड़, बस तू लड़, डेली लड़। तो उसको उकसाने वाला काम करने लगी। वैसे गुस्से में था, तो यहाँ पर इसकी बीबी आगे बहुत गुस्से वाली, मतलब उसको उकसाने वाली, लड़ती नहीं है, उकसाती पीछे से। और इन दोनों के मेल से, मतलब पिताजी हैं ये और ये माताजी हैं, पिताजी और माताजी, इन दोनों के मेल से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो कि प्रहलाद टाइप का था कि मम्मी पापा मत लड़ो ना, मम्मी आप क्यों उकसा रही हो पापा को। यानी कि आग बुझाने का काम करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, एक जलने वाला पदार्थ, एक जो कि सपोर्ट करता है कि जल जल भाई तू लड़, भाई तू लड़। और इन दोनों के मेल से जो बंदा पैदा हुआ, यानी कि प्रोडक्ट आया, वो आया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो कि आग बुझाने का काम करता है, प्रहलाद टाइप का। तो ये है इस चैप्टर का जादू और ये है इस चैप्टर की खासियत। अब यहाँ पे आपने देखा कार्बन लिखा था, ऑक्सीजन लिखा था, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा था, तो इसको हम लोग कहेंगे आपका केमिकल रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ C+O2 =CO2। जैसे कि यहाँ पे आप मान के चलो किसी बंदे का नाम चंद्र प्रकाश है। अब मैं उसको कह रहा हूँ प्यार से भाई चंदू इधर आ, भाई चंदू इधर आ। तो इसी तरीके से कार्बन को मैं प्यार से बुलाता हूँ C, ऑक्सीजन को बुलाता हूँ मैं प्यार से O2, और इन दोनों के मेल से जो आपका बच्चा पैदा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको मैं बहुत प्यार से बुलाता हूँ CO2। और ये आपका केमिकल रिएक्शन है और ये है आपका केमिकल इक्वेशन। जैसे आप लोग रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, आपका हो जाता है। तो पूरा चैप्टर यहीं पर ख़त्म है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस इतने में आपका पूरा चैप्टर है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना आएगा नहीं, बस मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दिया कि कभी अगर टीचर खड़ा करके पूछे तो आप इतने में समझा सकते हो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन यानी कि कंबर्शिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन यानी कि जो सपोर्ट करता है कंबर्शन यानी कि जलने में जो सपोर्ट करता है, इन दोनों के मेल से जो प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि प्रहलाद जैसा, जो कि इन दोनों को बुझाने का काम करता है। अब मैं इसको वर्ड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वर्ड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो इसको हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफर कर दूं, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया C+O2 = CO2, तो इसको हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन। बस इतने में आपका पूरा चैप्टर है, बट इतना होगा नहीं, थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच 2 or more substances combine to form a new substance with new property is called chemical reaction। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया वही चीज़ है कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस से जो एक नई सब्सटेंसेस निकले जिसकी नई प्रॉपर्टी हो, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। नई प्रॉपर्टी तो आई, दो जलने वाले पदार्थ थे जो कि जलने में उकसा रहा था, वो पदार्थ था, एक नई बंदा बन गया, एक नया ही चीज़ निकल आई जो कि थी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आग बुझाने का काम करे। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। हमारी डाइजेशन भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। कैसे? आपका खाना पच जाता है, उसके बाद एक नई फॉर्मेशन आती है, आप समझते होगे किस चीज़ के फॉर्म की बात करूँ, आप उसको जा करके निकाल देते हो। रेस्पिरेशन की बात करें, आपने सांस ली, ऑक्सीजन, निकालते क्या हो भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों निकालते हो? ऑक्सीजन ही निकालो, नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आप विपरीत गैस निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नोट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंसेस एंड न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने ऊपर लिखी हुई है कि दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो आपकी अलग होती है, जो मिल रहे थे और जिनका प्रोडक्ट निकलता है उसकी, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, एक सेकेंड, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हम केमिकल रिएक्शन को कब मानते हैं। तो ये 3 चीज़ लिखी हुई है, इन तीनों के बेस पे हम लोग मानते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे जो है वो हुआ है, ठीक है। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि बंदे का पूरा रंग रूप बदल जाए। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपने दही ली थी, दही कह रहा हूँ, मिल्क लिया था। मिल्क को आप लोग जब दही बना देते हो कुछ भी खट्टा डाल के या फिर कैसे भी करके आपकी मम्मी दही बनाती होंगी, तो यहाँ पर उसका दही बन जाता है। अब मैं आपसे कहूँ कि एक काम करो भाई, दही से ना चाय बना करके दे दो, आप कहोगे भाई बनेगी नहीं, कैसे बनाऊँ मैं चाय? मैं कह रहा हूँ ना बनाओ तो चाय,
आप बना ही नहीं पाओगे, मम्मी आपको डांटे कोई नहीं पिएगा उस चाय को, क्योंकि वो दही की चाय कोई नहीं पीता यार, मिल्क की चाय बनती है। तो वही चीज़ पूरा अपना इसने पूरी तरीके से अपने स्टेट को ही चेंज कर लिया। भैया मेरा स्टेट पूरी तरीके से चेंज हो गया। ये भी मान सकते हो कि एक वुड है, एक लकड़ी है, एक लकड़ी को मैं जला दूँ तो उसका पूरा स्टेट ही बदल जाएगी। स्टेट का मतलब पहले वो लकड़ी थी एक प्योर मटेरियल के रूप में, जब वो जला दोगे तो एक ऐश बन जाएगी और उससे धुआं निकल जाएगा एक तरीके से बाहर, पूरा बाहर निकल जाएगा। चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि उसका कलर बदल जाए। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यार, कलर बदल गया जिसका, कुछ भी चीज़ 3-4 चीज़ को मिला देते हो तो कुछ नया बन जाता है। नहीं आ रहा दिमाग में कोई चीज़, अभी ट्रिगर नहीं कर रही एग्जांपल के रूप में। तीसरा आपका एवोल्यूशन ऑफ हीट, गैस, लाइट और साउंड, यानी कि उसमें से या तो हीट निकले, या तो गैस निकले, या तो लाइट निकले, या तो साउंड निकले, हम तभी मानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो हुआ है। क्लियर दिख रहा है? ठीक है। अब इसके बाद रिएक्टेंट। अभी रिएक्टेंट क्या होता है? सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों हैं आपके रिएक्टेंट। रिएक्टेंट याद रखना, जो बंदे केमिकल रिएक्शन में पार्ट लें, यानी कि पहले इन दोनों ने पार्ट लिया तभी तो ये चीज़ निकली। अगर ये दो आपस में पार्ट ही नहीं लेते, यानी कि मिलते नहीं या फिर जोड़ा नहीं बनाते, तो ये बच्चा पैदा होता नहीं हो सकता था पैदा। तो ये चीज़ का ध्यान दो कि जो बंदा इसमें पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है। प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों के मिलाप से, इन दोनों के पेयर से, इन दोनों के जोड़े से जो नया बंदा पैदा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। इस चीज़ का याद रखना। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो भाग ले रहा था, प्रोडक्ट जो कि आपका निकल करके आया। बहुत इजी चैप्टर है यार, मैं इजी वे में समझा रहा हूँ। एक घंटा पता नहीं क्यों काफ़ी बंदे लेक्चर खींच देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ बस यही है कि किताब में पढ़ा रहा हूँ, कॉपी में पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी बंदों को लगे कि एनिमेशन नहीं है, मैं ले करके आऊँगा भाई, आईपैड के नोट लेकर के आऊँगा इस साल के एंड तक। पैसे तो आने दो थोड़ा बहुत। ठीक है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट इन सिंबल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। सॉरी, रिएक्शन तो मैंने आपको बताया था, जब हम लोग रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये है आपका जो वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बस मेरे को इतना नहीं बोलना, मेरे को बोलना नहीं है। तो मैं इसको कैसे बोलूँगा भाई? HO2 और H2O। बस मैं हाइड्रोजन को H बोलूँगा, ऑक्सीजन को मैं O2 बोलूँगा, और H2O को यानी कि वाटर को मैं बोलूँगा कि भाई मतलब हाइड्रो, जो भी आपका ये होता है, समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में ट्रिगर कर रहा। तो ये चीज़ है कि आपके जो यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी होती है, उसको हम लोग जब शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर दें तो उसको हम लोग कहते हैं आपका केमिकल इक्वेशन। जैसे जो वाटर, हाँ वाटर। ठीक है। तो वाटर को अगर मैं लिख दूँ H2O, तो वो भी वाटर होगा और ये भी वाटर होगा, बट इसका स्मॉल नेम जो है वो H2O करके है। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। इसको लिख देता हूँ केमिकल इक्वेशन। और ये है आपका केमिकल रिएक्शन। ये आप जो है अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब इसके बाद सीधा है कॉपी। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। 2 टाइप के आपकी केमिकल इक्वेशन होती है। यस, केमिकल रिएक्शन का कोई टाइप नहीं है, बट केमिकल इक्वेशन की 2 टाइप है। सबसे पहली टाइप बैलेंस्ड इक्वेशन, दूसरी आपकी अनबैलेंस। बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है, अनबैलेंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर ऑलवेज इक्वल। यानी कि जैसे यहाँ पे Zn है तो इधर भी Zn होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं लगा दूंगा 4 और 4 Zn हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर अगर इसको 1 मिला है तो इसको इधर भी 1 मिलना चाहिए। इसको मैं 2 नहीं दे सकता। प्रोडक्ट साइड में भी H2 लिखा है तो H2 ही रहेगा, यानी कि H4 इधर आने के बाद H5, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों साइड इक्वल दिख रहा है तो ही हम इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। कैसे? फिर से आपको समझा रहा हूँ। इधर Zn लिखा है, इधर भी Zn रहेगा। SO4 तो SO4 रहेगा, H2 यानी कि H2, ऐसा नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब इसको काट रहा हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ कि H3, यहाँ पर लिख दूँ मैं यहाँ पे 4, तो ये आपकी अनबैलेंस्ड हो जाएगी, ये बैलेंस मानी नहीं जाएगी जब तक ये 4 और ये 3 की जगह सिर्फ 2। ठीक है, यहाँ पे 2, जब तक ये दोनों आपस में नहीं आएंगे, क्योंकि इस साइड H2 है तो इस साइड भी H2, और इस साइड SO4 है तो SO4, और Zn 1 के है तो Zn जो है वो 1 ही रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बाद बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड आर अनइक्वल। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इस साइड आपका कुछ रहेगा और इस साइड आपका यहाँ पे कुछ रहेगा। कैसे? आप देखो कि दोनों साइड अनइक्वल है, बराबर नहीं है। जैसे Fe, इधर आने पे Fe3 हो गया,
तो हम इसको बैलेंस्ड मानेंगे नहीं क्योंकि अनबैलेंस्ड है। अगर एफ ई इधर था और इधर भी एफ ई ही रहता तो मैं कह देता कि चल यार ये एक तरीके से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बट यहाँ पे एफ ई था और एफ ई 3 हो गया। यहाँ पे खाली ओ था, यहाँ ओ 4 बन गया, पता नहीं कैसे। यहाँ पे H2 था, H2 यानी कि एक ही बंदा निकला जिनने अपना रंग नहीं बदला, वो था आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन, वरना सब ने अपना रंग बदल दिया, सब ने। यानी कि एफ ने कहा भाई मुझे 3 और दे दे, ओ ने कहा कि मुझे 4 और दे दे, इस तरीके से था। अब हम इसको जो है बैलेंस्ड करना सीखेंगे। यस, आपने सही सुना, अनबैलेंस्ड को बैलेंस किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में काफ़ी तरीके से आ सकता है। तो हम इसके एग्जांपल लेकर के समझेंगे। इसी का एग्जांपल Fe + H2 Fe3O4, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एलिमेंट लिखा हुआ है मैंने, इसको यहाँ ऊपर वाला मत, ये मत देखो, लाल वाले को मत देखो अभी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है एटम ऑन रिएक्टेंट साइड और एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, यानी कि एटम ऑन रिएक्टेंट साइड ये वाला पार्ट और एटम ऑन प्रोडक्ट साइड आपका ये वाला पार्ट। अब देखना Fe को रिएक्टेंट साइड कितना मिला है, सिर्फ 1 मिला है, ये चीज़ का याद रखो। Fe को रिएक्टेंट साइड सिर्फ 1 मिला है, और जो आपका प्रोडक्ट है इस साइड आपको 3 मिला था, यहाँ पर देख रहे होगे। तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 था, तो मैं यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाई कि यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 3 से करना होगा, तभी ये बैलेंस्ड होगा। तो मैंने 1 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे यहाँ पे 3 आ गया, और Fe आपका दोनों साइड जो है वो इक्वल हो गया। पहली चीज़ कवर हो गई, ठीक है। दूसरा आपके H है, H। अब यहाँ पर देखो H आपका 2 ही था, H2 था ना, यहाँ पर आप देखो तो H2 है, तो सिंपल सी बात है आपका कि यहाँ पर आपका जो है वो 8 हो गया। अब आप कहोगे कैसे, तो नीचे आओ, पहले नीचे आओ। ऑक्सीजन देख रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, लेकिन यहाँ पे O4 हो गया है, तो मैंने ऑक्सीजन को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होकर के आपका 4 आ गया। तो इस साइड भी 4 हो गया, इस साइड भी 4 हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ 4H2O हो गया, और यहाँ पर आपका जो है O4 पहले से था। भाई देखो, नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे 2 और 4 को हमने 8 क्यों लिखा, क्योंकि बस इतने वाला पार्ट को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है H2O, यहाँ पे लिखा हुआ था ना H2O, इस चीज़ को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ H2O। तो अगर मेरे को यहाँ पे O को 4 करना है, इस वाले O को अगर मुझे यहाँ पे 4 करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे 4 नहीं लगा सकता। मुझे पूरी इक्वेशन को, जो ये आपकी पूरी इक्वेशन थी, इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे O को 4 करने के चक्कर में H को यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं H को 8 नहीं करूँगा तो 4 से मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, H 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा H2, तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो दोनों साइड हमें यहाँ पे 2 से जो है, सॉरी यहाँ पे, हाँ आपका 2 से जो है वो 4 से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ गया ऑक्सीजन के कारण। ये चीज़ का याद रखना। ऑक्सीजन को यहाँ पे यहाँ वाले ऑक्सीजन को, ये देखो यहाँ पे ना 3Fe4H2, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे हम, 4H2O इजकल टू Fe3O4 प्लस 4H2। 4H2 इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन को हमें 4 करना था। इसको रिवाइंड कर लेना, अगर नहीं समझ में आया तो आ जाएगा समझ में, बहुत आसान था यार, ठीक है। अब इसके बाद एन इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव बाय राइटिंग द स्टेट फॉर्म ऑफ एवरी एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम उसके स्टेट के फॉर्म में लिखें, जैसे कि मैं आपसे यार देखो, जैसे यहाँ पर आइस होता है, आपकी आइस क्या होती है, सॉलिड या लिक्विड। अब आप कहोगे भाई आइस सॉलिड होती है, बट वो जब पिघल जाती है तो लिक्विड बन जाती है। तो वही चीज़ है, अगर जो सॉलिड है उसको S में लिख दो, लिक्विड को L में लिख दो, एक्वस है तो AQ लिख दो, गैस में है तो G लिख दो, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। बस जो जो आपका यहाँ पे पार्ट है, बस आपको क्या करना होगा, आपकी किताब के अंदर नहीं है तो आप जा करके देख लेना कहीं और से। आपको जितनी भी इक्वेशन दिखेगी ना, जैसे आपका Na लिखा है यहाँ पे Na+, तो Na+ क्या होता है, आपका एक्वस है। Cl- यानी कि ये क्या होता है, आपका एक्वस। तो ये आपका एक तरीके से मान सकते हो कि ये आपको इक्वेशन दी गई होंगी एलिमेंट की, एलिमेंट के आगे देख लेना कि उनकी स्टेट क्या होती है। जैसे Na का एक्वस था, तो ऐसे आपको हर चीज़ का जो है वो मिल जाएगा, ये आप जाकर के पढ़ लेना, ठीक है। तो हर एक चीज़ को अगर आप स्टेट में लिखोगे तो और इन्फॉर्मेटिव है, बट मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसा नहीं कि मार्क्स कट जाएंगे, बट अगर आप लिखोगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के भी कुछ टाइप हैं। इक्वेशन के टाइप तो देख लिए, एक बैलेंस था एक अनबैलेंस था, तो केमिकल रिएक्शन के भी कुछ टाइप हैं। सबसे पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि सिंपल सा, एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट
यानी कि दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट साइट है ना, ये रिएक्टेंट साइट, दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट साइट को मिल करके कोई एक ही प्रोडक्ट बने, एक प्रोडक्ट, जैसे कि Mg+O2 यानी कि MgO, एक प्रोडक्ट बना दो रिएक्टेंट से, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि दो के कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि दो बंदों से मिल करके एक बंदा बन रहा है तो हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यह आपका मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाले की सिचुएशन है, एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? आ रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इन टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट आर नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे चल के इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक सब्सटेंस था, इनको तोड़ करके दो में आपका जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे कि CaCO3 था तो CaO+CO2, ये दो आपका जो है वो अलग अलग कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका, क्या था भूल गया यार पीछे ही तो था आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक और बात, ये सिर्फ हीट और करंट में होगा, ये चीज़ का भी आपको जो है वो ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which an element replace the element of a compound are known as displacement reaction। यानी कि इसको थोड़ा सा मैंने ना एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाने के लिए इजी कर रखा है। यहाँ पर लिखा है x+yz, यानी कि x एक इक्वेशन है आपके और yz आपकी एक इक्वेशन है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट साइड में आएगी तो y अलग हो जाएगा, यानी कि z जो है वो दोगलापंथी दिखाएगा और आपका x से जा करके मिल जाएगा। यहाँ पर x अलग था, x ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि y को छोड़ करके z जो है वो x से मिल गया, यानी कि y जो है वो अलग हो गया बेचारा, ये y अलग हो गया इधर यहाँ पे, और x z आपस में जो है वो दोस्त बन गए। जैसे कि ऊपर देख सकते हो Zn था, यानी कि अलग था Zn, यहाँ पे HCl आपका एक साथ मिले हुए थे, लेकिन जैसे आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बना, यहाँ पर Zn और Cl2, यानी कि Zn आपका यहाँ पे x था, ठीक है, याद रखना, ये आपका y था और ये आपका z था। यहाँ पर आते ही जो है वो x और z आपस में मिल गए, यानी कि Cl आपका Zn के साथ मिल गया और कहा कि H2 तू y है, तू निकल भाई, मेरे आप तो दोस्ती नहीं है, इस तरीके से। तो ये था आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वापस से बैक करके देख लें अगर नहीं समझ में आया। अब देखते हैं आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। A reaction in which element are exchanged between two compound are known as double displacement reaction। यानी कि ABCD, ACBD क्या था, मतलब A के साथ पहले B की दोस्ती थी और C के साथ यहाँ पे D की दोस्ती थी, बट इन दोनों ने अपने आपस में दोस्ती तोड़ दी। A ने कहा भाई मेरा पार्टनर अब से रहेगा C, B ने कहा चल तू अगर C का पार्टनर है तो मैं D का पार्टनर बन जाऊंगा, मेरा क्या है। तो AC हो गया साथ में और BD हो गया आपका साथ में। एक एग्जांपल देख लेते हैं, NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2, यानी कि ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C और ये आपका D। तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा हो गया कि ये हो गया आपका A, ये आपका C, Cl आपका C तो है, ठीक है, तो A के साथ मिल गया C, यस हाँ, और बी के साथ मिल गया आपका डी, H2O आपका, ये जो है वो एक साथ आपका इक्वेशन जो है वो आ गई, ठीक है। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन। A reaction in which oxygen is added और हाइड्रोजन is removed are known as oxidation reaction। यानी कि जिस इक्वेशन में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से, जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या फिर आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आपका Cu+O2, यानी कि Cu के साथ आपका O2 यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, तो यहाँ पर बन गया आपका CuO, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो इसको भी हम लोग कह देंगे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन या तो ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। हाइड्रोजन रिमूव होने वाली एक अलग इक्वेशन होती है, आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दिख गया तो समझ जाओ कि ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगला रिडक्शन रिएक्शन। A reaction in which oxygen is removed और हाइड्रोजन is added are known as रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि जिसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा हो, यानी कि ऑक्सीडेशन में ऐड हो रहा था, रिडक्शन में क्या कहा भाई ऑक्सीजन हटा दो, हाइड्रोजन को ऐड करो, क्योंकि हाइड्रोजन को भी मान्यता मिलनी चाहिए। हाइड्रोजन का मैंने भी अपनी गैंग बनाई है कि मैं भी अकेला रहूँगा, उसमें तेरे को रिमूव रखूँगा, इस तरीके से। तो CuO था,
यानी कि ऑक्सीजन था इसके अंदर और यहाँ पे H2 था, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका Cu प्लस H2O। H2O का मतलब पता है आपको, यहाँ पे वाटर होता है, तो ऑक्सीजन को एक तरीके से मान के चलो कि यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है और हाइड्रोजन जो है वो आपका इसमें पहले से ऐड था। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, आ रिएक्शन इन विच, आपको दिख रहा है, ऊपर कर लेता हूँ फिर। ठीक है, a reaction in which oxidation and reduction both take place then they are known as redox reaction। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और आपका रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन भी हो रहा हो और आपका रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं आपका रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देख सकते हो CuO प्लस H2 था, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका Cu अलग हो गया और H2O अलग गया। ठीक है, तो ना ही आपका यहाँ पे हाइड्रोजन अलग बचा, ना ही आपका ऑक्सीजन अलग बचा, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हाइड्रोजन आपका जो है वो अलग से था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव भी हो गया और ऑक्सीजन आपका ऐड भी नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, बस ख़त्म हो गया। दो डेंसिटी टाइप का टॉपिक है, वो आप पढ़ सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, और एक चीज़ और कह रहा हूँ कि यार कॉपी में है बेशक, लेकिन ऐसे आपके सारे चैप्टर्स को मैं ईजी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके ला करके दूंगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वो कार्बन हो। इस तरीके से मैं ना अपने माइंड के अंदर सोच रहा हूँ कि किस तरीके से आपको मुझे प्रेजेंट करना है जो कि इजी फॉर्म हो। कॉपी को देख करके कुछ लोग इसको स्टार्टिंग में छोड़ रहे होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, बट मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये चलेगा, बच्चे देखेंगे इसको भी, और इसकी वजह से मैं जो है वो बहुत आगे तक जाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको आईपैड के नोट्स, स्मार्ट बोर्ड वाले नोट्स सब कुछ ला करके दूंगा, सब कुछ ला करके दूंगा, डेफिनेटली ला करके दूंगा। बट ये वर्क करेगा, दुनिया देखेगी यार।